बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने एक्टिंग से ज्यादा सुर्खियां बटोरीं। 90 के दौर की एक्ट्रेस ममता ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था, जिनमें करण अर्जुन, बाजी, क्रांतिवीर, घातक, नसीब, आशिक, आवारा आदि शामिल हैं। एक्ट्रेस के फैंस, यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री को भी लगने लगा था कि ममता काफ़ी आगे तक जाएंगी और बॉलीवुड में उनका बड़ा नाम होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका था। दोस्तों, ममता के करियर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक्ट्रेस ने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाकर सनसनी मचा दी थी। तेरे अंदर मेरी जान, मेरे अंदर तेरी जान। इस फोटोशूट के चलते ममता सुर्खियों में तो आईं, लेकिन साथ ही साथ उनकी आलोचना भी खूब हुई। इस बीच ममता का नाम अंडरवर्ल्ड से भी खूब जुड़ा। खबरों की माने तो एक समय फिल्म इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों के पास अंडरवर्ल्ड से फ़ोन कॉल आते थे और ममता कुलकर्णी को फिल्म में लीड रोल में लेने के लिए दबाव बनाया जाता था। इस वजह से कई फिल्म मेकर्स ने ममता से दूरियां तक बना ली थीं। और आखिर क्यों अचानक उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया और देश की सबसे बड़ी ड्रग डीलर बन गई? और क्यों ममता कुलकर्णी ने गुस्से में शाहरुख सलमान को लगा दी डांट? ममता कुलकर्णी अभी के समय में किया कर रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में ममता की जीवन से जुड़ी कई ऐसी कहानियां बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आपको हैरानी होगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम था मुकुंद कुलकर्णी, जो एक पुलिस ऑफिसर थे, और मां का नाम था मीरा कुलकर्णी। ममता की पढ़ाई लिखाई बंबई से ही हुई। बचपन से ही वह बहुत धार्मिक स्वभाव की थी और कभी भी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन ममता की मां चाहती थी कि वह एक हीरोइन बने। अनिकेत आ गया? पूजा, अरे मोहब्बत के दुश्मनों, तुम लोग समझते क्यों नहीं? गुड्डी को अनिकेत से कुछ कहना है, जाओ जल्दी से छुप जाओ। इसलिए अपनी मां के कहने पर ममता ने फिल्मों में काम करना शुरू किया था, लेकिन शुरू में उन्हें कई फिल्मों के ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया। इसलिए उन्होंने साउथ का रुख कर लिया। ममता कुलकर्णी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1991 में आई तमिल फिल्म नान बर्गल की थी। ममता की पहली ही फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि लोग उनके नाम का टैटू तक बनवाने लगे थे और तमिल इंडस्ट्री में ममता का खूब क्रेज बढ़ गया था। इसके बाद 2 फिल्म मेरा दिल तेरे लिए में नजर आईं, जिसमें पहली बार उनकी खूबसूरती को दिखाया गया था। इस फिल्म ने भी उन्हें अच्छी खासी पहचान दिलाई। इसके बाद ममता ने बॉलीवुड का रुख किया और राजकुमार और नाना पाटेकर जैसे बड़े दिग्गजों के साथ काम किया। फिल्म का नाम था तिरंगा और तिरंगा फिल्म में ममता ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। वो अलग बात है कि फिल्म ममता न के बराबर दिखाई दी, क्योंकि जहां राजकुमार हों वहां और कोई क्या ही दिखेगा। इस फिल्म से ममता को थोड़ी बहुत पहचान जरूर मिली थी, लेकिन 1993 में ही उनकी पहली लीड हीरोइन वाली फिल्म आई, जिसका नाम था आशिक आवारा, जिसमें उनके साथ सैफ अली खान ने काम किया और ये सैफ अली खान की पहली फिल्म थी। ये फिल्म बड़ी हिट हुई और ममता बॉलीवुड में जगह बनाने में कामयाब हो गई। इसके बाद उनकी और भी कई बड़ी फिल्में आईं और ममता के काम को इतना पसंद किया गया कि उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई और केवल 1993 में ही वह एक साथ कई फिल्मों में नजर आईं, जिनमें भूकंप, जिसमें उन्होंने राहुल रॉय के साथ काम किया है, वक्त हमारा है में वह अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ नजर आई, लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद अक्षय कुमार के साथ ही उन्होंने फिल्म में काम किया जिसका नाम था अशांत, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर शांत पड़ गई। इन फिल्मों
फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद ममता कुलकर्णी हताश होने लगी। उन्हें पहचान जरूर मिल रही थी, लेकिन ममता का इतनी पॉपुलैरिटी से मन नहीं भर रहा था। उन्हें और भी ज्यादा फेमस होना था। उन्हें जिस सनसनी बड़ी सफलता की चाह थी वह उन्हें नहीं मिल रही थी। इसलिए 1993 में उन्होंने एक ऐसा कांड किया जिसके बाद पूरे देश में सनसनी मच गई। स्टारडस्ट मैगजीन ने एक फोटोशूट के लिए कई हीरोइनों को सिलेक्ट किया था, लेकिन सभी ने इस फोटोशूट से मना कर दिया क्योंकि इसमें एक टॉपलेस फोटो खिंचवाना था। इसके बाद ममता से बात की गई। ममता कुलकर्णी को बस सुर्खियां बटोरनी थीं, इसलिए उन्होंने इस फोटोशूट के लिए हाँ कर दिया था। उन्होंने मैगजीन के लिए एक ऐसा फोटोशूट करवाया कि उसने सच में टहलका मचा दिया। जब यह फोटो में जिन पर छपी तो रातों रात ममता वायरल हो गई और लोगों के बेडरूम से लेकर बाथरूम तक पहुंच गई। हर कोई ममता का दीवाना हो गया था और हर नौजवान उन्हें देखकर कहने लगा था। लेकिन जितना ममता को इस फोटोशूट से फायदा हुआ, उतना ही नुकसान भी हुआ। लोगों ने ममता के विरोध में मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उनके खिलाफ नारे लगने लगे। बाद में यह मामला इतना बढ़ गया कि देश के अलग अलग स्थानों पर ममता पर कई केस दर्ज हुए और सरकार ने ममता कुलकर्णी पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। लेकिन इन सब विवादों के चलते ममता ने खूब सुर्खियां भी बटोरी और हर कोई ममता को जानने लगा था, जिसके बाद फिल्मों में उनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई और बड़े बड़े डायरेक्टर ममता के पीछे पड़ गई थी। वह इतनी चर्चित हो गई थी कि हर कोई उन्हें लेकर अपनी फिल्म बनाना चाहता था। लेकिन इस कांड का उनकी मंच पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था और लोगों ने ममता को नापसंद करना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस साल की कुछ फिल्म ममता की बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद 1994 में भी कुछ फिल्मों में नजर आईं, जिनमें अनोखा, प्रेम युद्ध, बेताज बादशाह, गैंगस्टर दिलबर और वादे इरादे जैसी फिल्में शामिल रहीं। लेकिन ये सभी फिल्में फ्लॉप रहीं और ममता का कैरियर शुरू होने से पहले ही ढलान पर आ गया। लेकिन धीरे धीरे लोग ममता की कंट्रोवर्सी को भूलने लगे और इसके बाद ममता क्रांतिवीर में नजर आई। फिल्म में वह सेकंड हीरोइन के किरदार में नजर आई थी, लेकिन इस फिल्म का पूरा क्रेडिट नाना पाटेकर ही ले गए। ममता को इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ और इसके बाद आया सन 1995। ममता कुलकर्णी सलमान खान और शाहरुख खान के साथ 1995 में आई सबसे सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन में दिखाई दी थी। इस फिल्म में ममता ने सलमान खान के साथ काम किया। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी और इसके गाने इतने बड़े हिट हुए, जिनमें मुझको राणा जी माफ करना, गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि ममता को रातों रात स्टार बना दिया। दोस्तों, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक बार एक्ट्रेस ने अपनी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के सेट पर 2 बड़े सुपरस्टार्स की बेइज्जती कर दी थी, जिसको वे आज तक नहीं भूल पाए। जी हाँ, इस किस्से का जिक्र खुद उस सुपरस्टार ने किया था, जिनको एक्ट्रेस ने सेट पर सरेआम डांट लगाई थी, और वो दोनों स्टार्स कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान और सलमान खान थे। ये किस्सा साल 1995 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म करण अर्जुन का है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। फिल्म की कहानी पुनर्जन्म आधारित थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिल्म में शाहरुख और सलमान की जोड़ी ने सभी का दिल जीत लिया था। इसके अलावा फिल्म में काजोल, ममता कुलकर्णी, राखी और अमरीश पुरी जैसे कलाकार भी नजर आए थे। बिग बॉस के एक पुराने सीजन में शाहरुख खान और काजोल दोनों पहुंचे थे। इस दौरान शाहरुख ने इस किस्से के जिक्र किया था। शाहरुख ने बताया था कि फिल्म में उनके एक गाने भंगड़ा पाले में जब वे डांस कर रहे थे तो एक स्टेप पूरा होने के बाद डायरेक्टर ने उसे सही बताया, लेकिन ममता जी को वो स्टेप सही नहीं लगा। उन्होंने शाहरुख और सलमान को इशारे से बुला और दोनों को खूब डांट लगाई। इससे पहले किसी ने भी दोनों स्टार्स को इस तरह से नहीं डांटा था। शाहरुख खान ने बताया, पहले तो हमें समझ ही नहीं आया कि वो किसे बुला रही हैं। बाद में सलमान ने बताया कि वो हमें बुला रही हैं। उन्होंने हमें कहा कि रिहर्सल करके आया करो। शाहरुख ने बताया, दरअसल वो खुद उन स्टेप को एकदम ठीक कर रही थीं और हम सब गलत कर रहे थे। उस दौरान बहुत बेइज्जती हुई। इसके बाद हम रोज रात को रिहर्सल करने लगे। फिर जब हमने पहली बार वो स्टेप किया तो हमारा ठीक था, लेकिन उनका गलत हो गया। बता दें,
1995 में रिलीज हुई इस फिल्म ने कमाई के मामले में उसी साल रिलीज हुई शाहरुख खान और काजोल की रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को भी पीछे छोड़कर दिया था और उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। लेकिन इस फिल्म के बाद एक बार फिर से ममता लोगों के दिलों की धड़कन बन गई और हर कोई ममता का दीवाना हो गया था। दोस्तों, और एक किस्सा सुनाते हैं जब ममता कुलकर्णी ने रेखा श्रीदेवी की खूबसूरती का उड़ाया मजाक। दोस्तों, असल में ममता कुलकर्णी की एक पुरानी वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। यह क्लिप किसी इंटरव्यू की लग रही है जिसमें ममता बेहद बिंदास अंदाज में इंडस्ट्री से जुड़े अपने अनुभव बता रही हैं। इस दौरान ममता कहती हैं कि आपके पास एक चेहरा होना चाहिए, कुछ महिलाओं के पास ये नहीं है, जैसे रेखा और श्रीदेवी। सच कहा जाए तो ये दोनों पूरी तरह से कॉस्मेटिक ब्यूटी थीं। वीडियो के दौरान ममता ये भी कहते दिखीं कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जो मुकाम बनाया है वो अपनी दम पर बनाया है। जबकि पूजा भट्ट के पीछे उनके पिता थे, वहीं रवीना के पीछे भी उनके पिता थे जो उन्हें गाइड करते थे, जबकि उन्होंने सब कुछ अपने अनुभव से सीखा था। इसके बाद उन्हें कई बड़ी फिल्मों में काम मिलने लगा। करण अर्जुन के बाद वह एक और बड़ी फिल्म में नजर आई जिसका नाम था आंदोलन। इस फिल्म में उन्होंने संजय दत्त और गोविंदा के साथ काम किया और यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई। फिल्म में गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी खूब जची और फिल्म के कुछ गाने बॉलीवुड की एवरग्रीन गानों की लिस्ट में शामिल हो गए। ममता भी सफलता की चढ़ाई चढ़ती चली गईं। इसके बाद आमिर खान के साथ उनकी फिल्माई बाजी। यह फिल्म भी कमाल की रही। फिल्म ममता का बोल्ड अवतार भी दिखाया गया। कुछ सीन तो ऐसी रहे कि अच्छे खासे सख्त लौंडे को भी पिघलने पर मजबूर कर दें। यह फिल्म भी हिट रही और इसके गाने भी लोगों की जुबान पर चढ़ गई। फिल्म छुपा रुस्तम भी उनकी एक यादगार फिल्म बनी। फिल्म के कुछ गाने इतने बड़े हिट हुए कि आज भी बॉलीवुड की एवरग्रीन गानों की लिस्ट में अपनी जगह बनाकर बैठे हुए हैं। मस्त मगन हो जाए ना। इसके बाद अक्षय कुमार के साथ उनकी खिलाड़ी सीरीज का भी हिस्सा बनी। फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में नजर आई और अब ममता का क्रेज ऐसा बन चुका था कि ममता सिर्फ अपनी सेक्सी अवतार और बोल्ड सीन के लिए ही जानी जाने लगी थी। फिल्म में ममता को सिर्फ सेक्सी और बोल्ड दिखाया जाने लगा था। इस फिल्म में भी ममता के कई ऐसे सीन थे जो 90 के दशक के हिसाब से काफ़ी बोल्ड माने जाते थे। इसके बाद किस्मत में गोविंदा के साथ नजर आई और इसमें उनकी बोल्डनेस कोई फिल्म का आधार बनाया गया। और फिर आई गोविंदा के साथ उनकी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन इसमें जनता का खूब दिल जीता था। फिल्म का नाम था नसीब और इसमें गोविंदा का काम देखते ही बनता था। फिल्म का सब कुछ था। फिल्म के गाने भी जबरदस्त रहे। इतनी अच्छी फिल्मों के बाद भी फिल्म नहीं चली और यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई और गोविंदा के गाने लगे। तुम्हारे साथ हो जिंदगी भर, तुम मेरे साथ। इस समय तक ममता की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वह बॉलीवुड की टॉप की हीरोइन की लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी थी और तभी एक फिल्माई चाइना गेट फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी, जिसने बॉलीवुड के सभी बूढ़े को लेकर एक फिल्म बनाई थी। फिल्म में हीरोइन ममता कुलकर्णी थी, लेकिन किसी बात को लेकर ममता के डायरेक्टर से बहस हो गई और डायरेक्टर ने ममता को फिल्म से बाहर कर दिया। लेकिन ममता ने सीधे अंडरवर्ल्ड डॉन के खास छोटा राजन से राजकुमार को धमकी दिलवाई और पहली बार बॉलीवुड को यह पता चला कि ममता कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि उसके संबंध अंडरवर्ल्ड से है। अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी के बाद बेचारे राजकुमार की तबीयत बिगड़ गई और जान बचाने के लिए उसे ममता को दोबारा फिल्म में लेना पड़ा। लेकिन डायरेक्टर ने भी इसका बदला तरीके से लिया। उसने पूरी फिल्म में ममता को ऐसे दिखाया कि हीरोइन कम और एक साइड एक्ट्रेस ज्यादा लगी। साथ ही इस फिल्म का एक आइटम सॉन्ग जिसमें उर्मिला मातोंडकर नजर आई थी, या इतना बड़ा हिट हुआ कि उर्मिला मातोंडकर पूरी फिल्म पर भारी पड़ गई और लोगों ने फिल्म की हीरोइन ममता से ज्यादा आइटम सॉन्ग के लिए उर्मिला को तारीफ की। ममता को इससे बहुत बुरा लगा और उन्होंने राजकुमार संतोषी को जानबूझकर उनकी इमेज बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बयान दिया कि राजकुमार उनके साथ फिजिकल होना चाहते थे और उनका फायदा उठाना चाहते थे।
लेकिन जब उन्होंने राजकुमार को मना कर दिया तो राजकुमार संतोषी ने जानबूझकर उनके रोल को छोटा किया और बेअसर बनाया, लेकिन डायरेक्टर ने उल्टा ममता को ही गलत साबित कर दिया। ममता की इमेज खराब हो गई। अब हर कोई यह जान चुका था कि ममता का संबंध अंडरवर्ल्ड से है, इसलिए लोग उनसे किनारा करने लगे और उन्हें काम मिलना कम हो गया। इसके बाद ममता कुलकर्णी को इक्का दुक्का फिल्मों में ही काम मिला, लेकिन कोई भी बड़ी फिल्मों में काम नहीं दे रहा था। हारकर उन्होंने बांग्लादेश में फिल्मों में काम करना शुरू किया और भी कई भाषाओं की फिल्मों में काम करने लगी, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली और धीरे धीरे ममता एक्टिंग से दूर होने लगी। ममता कुलकर्णी की आखिरी बॉलीवुड फिल्म थी कभी तुम कभी हम, और जब उन्हें फिल्मों में काम मिलना कम हो गया तो दुबई में पार्टी में डांस शो करने लगी। यह वह समय था जब बॉलीवुड के नामी हीरोइन डॉन की पार्टियों में आइटम सॉन्ग किया करती थी, जिसके लिए उन्हें करोड़ों के हिसाब से पैसे मिलते थे। धीरे धीरे ममता भी इसका हिस्सा बन गई और दुबई की पार्टी में डांस करने लगी। यही काम करते हुए ममता की पहचान विक्की गोस्वामी से हुई, जो वैसे तो एक बिजनेसमैन था, लेकिन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। असल में वो एक ड्रग डीलर था। ममता के उससे जान पहचान बढ़ गई और ममता ने उससे कहा कि अरे तुम अकेले ये काम क्यों कर रहे हो, चलो मिलकर ड्रग्स बेचते हैं। वैसे भी पार्टियों में नाच नाच कर मैं थक चुकी हूँ। इसके बाद ममता विक्की के साथ मिलकर ड्रग्स का व्यापार करने लगी। दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तभी एक दिन दुबई में रेड पड़ी और ड्रग्स केस के मामले में विक्की को गिरफ्तार कर लिया गया। विक्की जेल चला गया और ममता उसके बाद उसके पूरे कारोबार को संभालने लगी। धीरे धीरे ममता इतनी बड़ी हस्ती बन गई कि दुबई में 2 नंबर के धंधे में उसने खूब नाम कमा लिया और कई बड़े लोगों के साथ अपनी जान पहचान बना ली। और अपने अकेले के दम पर उम्र कैद की सज़ा मिलने के बाद उसने विक्की को केवल 4 से 5 साल में ही बाहर निकलवा लिया। दोनों फिर से एक साथ रहने लगे। खबरें भी आईं कि 2013 में ममता और विक्की ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और शादी कर ली। दोनों कई साल तक एक साथ रहे। ममता हिंदू से मुसलमान बन चुकी थी। इसके बाद एक बार फिर दोनों अपने ड्रग्स के कारोबार को पूरे जोर शोर से चलाने लगे। 2002 से ममता लगभग 2014 तक बॉलीवुड के साथ साथ लोगों की नज़रों से दूर रहीं। किसी को भी उसकी खबर नहीं थी और लोग लगभग ममता को भूल चुके थे। लेकिन 2014 में बंबई में लगभग 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश पुलिस ने फास्ट किया और इस केस में ममता और विक्की का नाम भी सामने आया और तब बॉलीवुड में एक बार फिर से ममता का नाम चर्चा में आ गया। लोगों ने पहली बार ममता को लगभग 14 साल के बाद देखा था, लेकिन यहाँ भी ममता एक और विवाद में फंस गई। ममता बुर्के में कोर्ट पहुंची थी, जिससे मुस्लिम समुदाय उन पर भड़क गया। उनका कहना था कि ममता ने उनके पहनावे को बदनाम किया है और बाद में उन्हें कई लोगों ने जान से मारने की धमकियां भी दीं। इस केस में भी ममता को दोषी पाया गया और उनके बैंक अकाउंट सील कर दिए गए। बंबई में उनके 2 फ्लैट भी सील कर दिए गए थे। इस समय पर वह केन्या में रहती थी और यही उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, लेकिन इस बात के कोई भी प्रमाण नहीं मिलती हैं और एक बार फिर ममता लोगों की आंखों से दूर हो गई और सालों तक किसी को उसकी कोई खबर नहीं मिली। लेकिन फिर अचानक एक दिन ममता कुलकर्णी कैमरे के सामने आई। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनके पहनावे और वेशभूषा को देखकर हर कोई हैरान रह गया था। वह पूरी तरह से एक साध्वी के भेष में थी और बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। इस इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी कई बातें बताई जिसने उनकी पूरी की पूरी कहानी को ही बदल दिया। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। ड्रग्स से डॉन और विक्की, उन्होंने सभी बातों को झूठ बता दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 14 साल से वो तप कर रही थी और आध्यात्मिक जीवन जी रही थी। उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी और लोगों के सामने रखी, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और एक साध्वी बनने की कहानी बताई। लोग हैरान रह गए। इस तरह एक समय पर बॉलीवुड की सबसे सेक्सी और बोल्ड हीरोइन रहीं। ममता ने एक साधु बनकर अपने जीवन की कहानी को सीमित कर दिया और यही आखिरी बार था जब लोगों ने ममता को देखा था। इस तरह उसने एक साध्वी बनकर अपना परिचय दिया और उसने बताया कि वह सालों से यही जीवन जी रही है और आगे भी यही जीवन जीने वाली है और लोगों ने उसकी कहानी को भी यहीं तक सच मान लिया।
तो दोस्तों, आपको ममता कुलकर्णी की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।